3248 उर्दू सेकेंड लैंग्वेज पेपर 1 का पार्ट 3 जिसे क्वेश्चन 3 भी कहा जाता है वो ट्रांसलेशन पर मबनी है। ये 20 नंबर का सवाल है जिसमें हमें तकरीबन 200 अल्फाज यानी 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ दिया जाता है जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है, इंग्लिश में होता है, और उसको फिर आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब ही है किसी टेक्स्ट को, किसी कंटेंट को एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में इस तरह से शिफ्ट करना, इस तरह से मुंतकिल करना कि उसका मतलब जो है वो किसी तरह भी तब्दील ना हो, बदले ना। तो देखते हैं कि हम इस सवाल को किस तरह से करें, क्या तरीक़ेकार हो सकता है जो जहन में रखते हुए अगर इसकी मशक़ की जाए, इसकी प्रैक्टिस की जाए तो इसमें अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है, लिहाजा बहुत अहम भी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास टेक्स्ट आता है उसको बहुत गौर से पढ़ें और उसको पढ़ते हुए उसमें से ऐसे अल्फाज अंडरलाइन कर लें जिनके मायने आपको सोचने की ज़रूरत है, और फिर उनके मायने सोचते हुए लिख लें जो आपकी समझ के मुताबिक बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मीनिंग उसका आपको लगता है कि ये मतलब इसका हो सकता है, उस लफ्ज़ का वो मतलब लिखते जाएं। क्योंकि जब एग्ज़ामिनर आपका ट्रांसलेशन वाला सवाल चेक करता है तो वो इस चीज़ का जायज़ा लेता है कि आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को किस हद तक दुरुस्त जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो एक अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें समझ में आता है वो उन अल्फाज का लिखते जाएं जो हमारे लिए शायद बिल्कुल सुनने के बाद फ़ौरी तौर पे हमें उनकी ट्रांसलेशन ना भी आ रही हो, तो टेक्स्ट के लिहाज से आप उसका एक अप्रोप्रिएट मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं। फिर आगे बढ़ते हैं। जो एक चीज़ आपने बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए चलनी है लेकर कि आपने ट्रांसलेट करने में जल्दी हरगिज़ नहीं करनी। पैसेज को एक से ज़्यादा मरतबा भी पढ़ा जा सकता है, इबारत को ज़्यादा मरतबा भी पढ़ा जा सकता है। फिर जब आप ट्रांसलेशन करने की तरफ आते हैं, आपने मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिख लिए, उनको अंडरलाइन कर लिया। अब आता है कि किस टेंस में आपके पास टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसका ज़माना कौन सा है, वो पास्ट टेंस में है, वो फ्यूचर में है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो आपने उसको उस मुताबिक ही, टेंस के मुताबिक ही उसको ट्रांसलेट करना है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में दिया गया पैसेज जो है वो आप पास्ट में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत गलत होगी, इससे नंबर बहुत हद तक कट जाएंगे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि अगर उसमें ईडियम्स आ रहे हैं, मुहावरात आ रहे हैं, तो उनका बामुहावरा तर्जुमा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनका लफ्ज़ी तर्जुमा कर दें। एक दो मिसालों से इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है लेट्स बी ऑनेस्ट, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ईमानदार होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका तर्जुमा इस तरह से किया जाएगा कि सच पूछिए तो, सच पूछें तो। इस तरह से उसको हम बामुहावरा यानी ईडियम्स के मुताबिक तर्जुमा करेंगे। फिर हमारे पास मुहावरा आ जाता है, ईडियम आ जाता है फेस द म्यूज़िक, तो क्या इसका तर्जुमा किया जाएगा म्यूज़िक का सामना करना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसका तर्जुमा भी मुहावरे की ज़ुबान में बामुहावरा आप करेंगे कि खमियाजा भुगतना। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ध्यान देना है। फिर अगले स्टेप पे वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल को आपने देखना है कि आप उसको किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं। मुज़क्कर मुअन्नस आते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हुए बहुत मोहतात रहना है। और फिर एक अहम बात जो मैं अक्सर आपको कहा करती हूँ कि रब्त व तसलसल का ख्याल रखना है। आपने हर फ्रेज़ को अलग करते करते तर्जुमा जब करना है तो ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो आपका एक जुमला पिछले जुमले से और अगले जुमले से कनेक्टेड हो, बात वही चल रही हो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में हमारे सामने थी, तो आपने उसका इस तरह से तर्जुमा करना है। हर जुमले का इख्तिताम मुनासिब बाकायदा होना चाहिए। जुमले आपको पता है कि उर्दू ज़ुबान के जुमले किस तरह ख़त्म होते हैं, तो उसी तरह से उनको फ़ाइल, फ़ेल, माफ़ूल उसी तरह चलते हुए जुमले को ट्रांसलेट कर दें, मुकम्मल कर दें, ख़त्म करें। जब आप अपना पैसेज, अपना पैराग्राफ ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसको एक बार गौर से ज़रूर पढ़ें और गौर करें कि पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कोई मतलब समझ में आ रहा है और वो मतलब वही है जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट में था। अगर आपको लगता है कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट को फिर एक नज़र डालने की ज़रूरत है तो आप दोनों पैराग्राफ्स को, ओरिजिनल और अपने ट्रांसलेट किए हुए को बारी बारी पढ़कर अपनी गलती जो है वो दूर कर सकते हैं। अगर कहीं कोई टेंस की गलती हो गई है या किसी मुहावरे की गलती हो गई है या मायने बदल गया कहीं, तो ये चीज़ इस तरह से कवर की जा सकती है।
इसी तरह अगर इन असूलों को जहन में रखते हुए ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस की जाए तो 20 नंबर का ये सवाल जो है वो बहुत अच्छे नंबर हमें दिला सकता है।